Hello बच्चों, see the question and the question is which of the following statement about the advantage of roasting of sulfide ore before reduction is not true। यहाँ पर हमारे पास बेटा जो ऑप्शन गिवन है वो हमारे पास है कि जैसे स्टैंडर्ड डेल्टा जी फॉर्मेशन है ऑफ द सल्फाइड इज ग्रेटर देन दोज ऑफ CS2 एंड H2S, है ना। ये आपका स्टेटमेंट जो है बेटा ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ जो फॉर्मेशन होगा, सॉरी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन होगा, वो सल्फाइड का जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एज कम्पेयर टू CS2 एंड H2S। सेम हमारे पास ऑप्शन बी जो है कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन जो है इज नेगेटिव फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओवर टू ऑक्साइड। ये भी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है बेटा। रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड टू द ऑक्साइड इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, ये भी हमारे पास बेटा स्टेटमेंट सही है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास A, B एंड C ये तीनों स्टेटमेंट सही है। डी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द मेटल सल्फाइड, ये आपका गलत है। एक्चुअल में कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होते हैं वो हमारे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट मेटल सल्फाइड के लिए नहीं होते। ऐसा क्यों होता है बेटा, ये आपका स्टेटमेंट ए जो है यही इसका सही जवाब है। क्योंकि होता क्या है कि जो डेल्टा इस गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन होता है सल्फाइड का वो एक्चुअल में ग्रेटर देन होता है आपका CS2 एंड H2S से। इसीलिए यहाँ पर बेटा हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों का ही यूज़ नहीं कर सकते मेटल सल्फाइड के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन डी था। सो थैंक यू बच्चों।